नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट न्यूज़ के बारे में, जो कि आज का ही करंट न्यूज़ है। और वो है आपका आज 7 अप्रैल है। ओके, आज क्या है, 7 अप्रैल है 2022। ओके, तो आज के दिन वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ओके, तो उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हम उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है उसके बारे में भी डिटेल्स में जानकारी लेंगे। ओके, बहुत सारे बच्चों का कहना था कि मैम करंट से रिलेटेड न्यूज़ भी डाला करिए ताकि हमें कहीं और ना जाना पड़े। ओके, तो उनकी फरमाइश को ध्यान पे रखते हुए करंट न्यूज़ को आज हम ये टॉपिक आपको डिस्कस करेंगे। ओके, और इसके साथ जुड़े जो भी मतलब हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस के अंदर जो ऐसे यूनिट दिए हुए, जो टॉपिक दिए हैं जो इसके रिलेटेड है, उसको भी डिस्कस करने वाले। जैसे कि यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, उसमें गोल नंबर 3 है जो आपका हेल्थ से रिलेटेड है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले। ओके, तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। हर एक के लिए ये वीडियो जो है काफ़ी यूजफुल रहने वाला है, चाहे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करता हो। ओके, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। ओके, तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। और ढेर सारे लाइक दे दो, और जो भी बच्चे लाइव चैट में जुड़े हैं वो सारे बच्चे ढेर सारे थम्स अप दिया करो। यहाँ पर आपको कोई भी पैसा नहीं लगता है, फ्री में ही एजुकेशन मिल रहा है, तो आप इतना तो मेरे लिए कर सकते हो ना। आप जितना लाइक करते हो उतना मैं मोटिव होती हूँ, और कुछ भी नहीं होता। ओके, उसमें मुझे पैसे नहीं मिलते आपके लाइक से, लेकिन लाइक से मुझे अपने आप को मतलब कि मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, मैं बच्चों के लिए जितनी मेहनत कर रही हूँ उतना मतलब कि बच्चे इन चीज़ों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ओके, चलिए बात करते हैं। आज करंट अफेयर्स है आपका, आज का वर्ल्ड हेल्थ डे 2022। ओके, तो वर्ल्ड हेल्थ डे जिसको हम बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, और इस बार का जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो आपका 72 है। ओके, मतलब कि 72 आपका मतलब कि 72वां वर्ल्ड हेल्थ डे है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि कौन सा वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया था। तो 72वां वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया था। ओके, और वर्ल्ड हेल्थ डे ऑलवेज हर बार कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, और इस बार जो है वो आपका 7 अप्रैल 2022। ओके, उद्देश्य इसका क्या है भाई, ये वर्ल्ड हेल्थ डे मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है कि पूरे विश्व में समान स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के बारे में जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस फैलाना, स्वास्थ्य के बारे में अवेयरनेस फैलाने, और साथ ही स्वास्थ्य संबंधित जो भी अफवाहें होती है उनको दूर करना होता है। ओके, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि मान लो कि कोरोना के टाइम पे बहुत सारी अफवाहें फैली थी ना, जिसकी वजह से लोगों के अंदर मन में डर घुस गया था, और उसी डर की वजह से जो आंकड़े आ रहे थे वो बहुत ही तेजी से बढ़े थे, है ना। और जैसे ही मतलब कि उन लोगों का डर खत्म हो गया है, तो अब आपको चाहे कितने भी कोरोना कोरोना जैसी कोई भी महामारी आएगी तो भी आप उसका सामना इजीली कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर यही बात है कि अफवाहों को दूर करना, अवेयरनेस फैलाना है। ओके, दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर करना है, और समाज को जानलेवा बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। जैसे कि कुछ ऐसी बीमारियां भी है, टीबी है, कैंसर है, ओके, HIV एड्स है। तो ऐसी जो बीमारियां है बहुत काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही है ना, इसका मतलब कि कोई इलाज भी नहीं मिल रहा है ना। तो वैसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद को अवेयरनेस होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, और अफवाहों से हमें दूर रहना पड़ेगा, तभी जाके हम इन सारी बीमारियों का सामना कर पाएंगे। ओके, तो यही इसका उद्देश्य है, इसी वजह से वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1950 में हुई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने की थी। ओके, WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो उसके द्वारा ये मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है 1950 से। ओके, इसकी थीम इस बार की क्या है पूछी जा सकती है, 2020 की 2022 की जो थीम है, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। ओके, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, ये उसकी थीम है। तो थीम आपको बहुत ही याद रखनी, इंपॉर्टेंट है थीम आपके लिए। ओके, तो अगेन हम बोल लेते हैं, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, ये 2022 की वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम है। क्लियर, चलो इसी थीम पर पूरा साल काम होगा। चलिए
अब बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है वो भी आपको पता चल गया है कब से, मतलब यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस अगेन कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है और इस बार जो है वो 72वां मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ डे है। ओके, और कब मनाया जाता है? हर बार 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उसका उद्देश्य क्या है कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस करना है, अफवाहों से दूर करना है। ओके, और लोगों के स्वास्थ्य को क्या करना है, बेहतर करना है, और मतलब कि समाज के अंदर जो जानलेवा बीमारियां होती है उसके प्रति क्या करना है, जागरूक करना है। ओके, और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1950 से हुई थी। आप खुद ही देख लो ना, 1950 से हुई थी। आज है आपका 2022 चल रहा है। ओके, तो यहाँ से ही आपको पता चल जा रहा है कि ये कितनेवा है, 72वां आपका वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है। ओके, थीम इसकी क्या है? अवर प्लेनेट अवर हेल्थ। ओके, मतलब कि हमारा जो ग्रह है हमारा स्वास्थ्य, ये उसकी थीम पर काम करने वाले। ओके, चलिए अब आते हैं WHO की बारे में बात करते हैं। तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको लगता है आप कुछ क्वेश्चनों को इस तरीके से इग्नोर करते हैं जैसे कि ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन समझकर हम इग्नोर करते हैं, और वैसे ही क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तब हमारे दिमाग में वो चीज़ें नहीं आती है। तो ऐसी चीज़ों को कभी भी इग्नोर ना किया करो। ओके, WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेड क्वार्टर इसका कहाँ पर है? जिनीवा है, स्विट्जरलैंड के अंदर आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपके मतलब कि जोड़ मिलाने में आ सकता है कि भाई WHO एक साइड पे आपको संस्थानें दी हुई होगी, संगठन दिए होंगे, दूसरी तरफ उनके हेड क्वार्टर दिए होंगे। ओके, तो आपको ये भी याद रखना है। तो WHO का जो हेड क्वार्टर कहाँ पर है? जिनीवा में आया हुआ है, स्विट्जरलैंड के अंदर। ओके, इसकी फॉर्मेशन मतलब कि इसकी स्थापना कब हुई थी WHO की? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ओके, मतलब कि जब से वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाने लगा है, 1950 से मनाया जा रहा है ना, 1950 से ये मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। उससे 2 साल पहले, उससे 2 साल पहले की बात है। तो 2 साल पहले मतलब कि 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? 7 अप्रैल को हुई थी। इसी वजह से वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर? अब यहाँ पर आगे बात करते हैं मतलब किसका प्रकार है? तो यूनाइटेड नेशंस की ये स्पेशलाइजेशन एजेंसी है। ओके, तो WHO है वो यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ये भी आपको याद रखना है। इसका हेड, अभी इनके हेड कौन है? तो टेड्रोस अधनोम। ओके, तो टेड्रोस अधनम जो है वो इनके मतलब कि हेड है, जो कि डायरेक्टर जनरल है। ओके, तो ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि WHO के हेड कौन है। अभी तो WHO के हेड बोलो या डायरेक्टर जनरल बोलो, वो कौन है? टेड्रोस अधनोम। ओके, नाम भी बोलने में काफी दिक्कतें आ रही है ना, चले कोई ना। पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो जस्ट वेरी, इसको मैं थोड़ा सा अच्छा कर लेती हूँ। ओके, जस्ट 2 मिनट। ओके, ओके, चलिए। तो यहाँ पर देखिए जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। तो ये भी याद रखना है, कभी कभी एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं कि भाई WHO के पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि WHO के पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कौन है भाई। तो उनके पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। क्लियर? चलो जी, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, इसके रिलेटेड है, हेल्थ के रिलेटेड। तो इसका जो गोल नंबर 3 था आपका, गुड हेल्थ एंड वेल बींग। ओके, तो ये आपको याद रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। 17 गोल है। ओके, मैंने पुरानी वीडियो जो है UGC नेट के वहाँ पर समझाया हुआ है 17 गोल को किस तरीके से याद रखना है, कहानी कहकर भी मैंने उसको समझाया हो। ओके, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और अगेन मैं समझाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज उसके अंदर अगर न्यू करंट के रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐड करनी होगी
तो हम साथ में ही ऐड करके आपको पढ़ाएंगे। ओके, तो 17 आपके मतलब कि 17 गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उसके अंदर तीसरे नंबर का जो गोल है वो है आपका गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। ओके, तो याद रखना है आपको, हेल्थ के रिलेटेड है। चले अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 की बात करते हैं। तो उसके अंदर देखो स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना, इसका मतलब जो गोल है वो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग है। उसको एक्सप्लेन किया जाए तो स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी उम्रों में सभी के लिए कल्याण को बढ़ावा देना सतत विकास के लिए आवश्यक है। यहाँ पर स्वस्थ जीवन की बात हो रही है कि मतलब कि स्वस्थ जीवन को क्या करना है, सुनिश्चित करना है और सभी उम्र में। ओके, सभी उम्र में सभी के लिए क्या करना, कल्याण को बढ़ावा देना, मतलब कि सभी के लिए अच्छा काम करना है, मतलब सभी एज वाले जितने भी लोग हैं उनके स्वास्थ्य को देखना, ये उसका मतलब कि गोल नंबर 3 का क्या है, गोल है। ओके, अब इसके देखो गोल नंबर 3 है, उसके टारगेट्स कितने हैं ये भी पूछे जाते हैं। ओके, डिटेल्स में क्वेश्चन 2 साल से यूजीसी नेट के अंदर तो 2 साल से डिटेल्स में ही पूछे जाते हैं। ओके, उसके अंदर से टारगेट पूछे जाते हैं और टारगेट भी कौन सा टारगेट क्या कहना चाहते हैं ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर गोल नंबर 3 आपका गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग है, उसके अंदर देखा जाए तो 13 टारगेट है। ओके, मतलब 13 टारगेट्स है एंड 28 इंडिकेटर्स है। ओके, इसके इंडिकेटर्स कितने हैं, 28 से, तो ये भी आपको याद रखने हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, और उसके अंदर भी देखो जो 13 टारगेट्स है उसके अंदर से 9 टारगेट जो है, पहले 9 टारगेट है वो क्या है, आउटकम टारगेट्स है, मतलब कि परिणाम लक्ष्य है, उसके अंदर परिणाम लक्ष्य की बात हो रही है। ओके, सारे के सारे टारगेट हम पढ़ रहे हैं, 13 के 13 टारगेट्स। ओके, और 28 इंडिकेटर्स है, आपको याद रखने। चले अब आते हैं गोल नंबर 3 के टारगेट्स के बारे में। तो 3.1 ओके, 3.1 जो टारगेट है वो क्या कह रहा है कि 2030 तक वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात को प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 70 से कम करना है। ओके, ये बता रहा है, मतलब कि मातृ मृत्यु जो अनुपात है उसको कम करना है। ओके, ये आपको बताया जा रहा है। फिर गोल नंबर 3.2 क्या कह रहा है, 3 का मतलब है गोल नंबर 3 और उसका ये पहला टारगेट है, ये दूसरा टारगेट है, इस तरीके से। ओके, तो तीसरे गोल का दूसरा टारगेट क्या कह रहा है कि 2030 तक नवजात शिशुओं और 5 साल के कम उम्र के बच्चों की रोकी जा सकने वाली मौतों को समाप्त करना। सभी देशों का लक्ष्य नवजात मृत्यु दर को कम से कम 12 प्रति 1000 जीवित जन्मों और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम से कम कितना 25 प्रति 1000 तक कम करना है। ओके, तो यहाँ पर नवजात शिशुओं और जो 5 साल के बच्चे, 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी मौतों को रोकने की बात है। पहले टारगेट में किसकी बात हो रही है, पहले टारगेट के अंदर जो भी माता है, ओके, मातृ मृत्यु हो रही है उसको यहाँ पर मतलब कि क्या करना है, इसको देखना है। ओके, उसके रेशियो को देखना है यहाँ पर। ओके, और दूसरे के अंदर क्या बताया जा रहा है, दूसरे के अंदर बताया जा रहा है कि नवजात शिशु है, ओके, और 5 साल से कम बच्चे हैं उनकी मौत जो हो रही है उसको यहाँ से मतलब कि कम करना है। ओके, तीसरा टारगेट क्या कह रहा है, तीसरे गोल का तीसरा टारगेट कह रहा है कि 2030 तक एड्स, फिर तपेदिक मतलब कि ट्यूबरक्यूलोसिस, ये एक प्रकार की बीमारी होगी। ओके, ट्यूबरक्यूलोसिस, तो ट्यूबरक्यूलोसिस जो बीमारी है जिसे तपेदिक बोला जाता है। ओके, फिर मलेरिया है। ओके, और अच्छा ये टीबी की बात हो रही है। ओके, ये टीबी की बात हो रही है, ट्यूबरक्यूलोसिस का मतलब टीबी होगा, तो टीबी है, एड्स है, ओके, मलेरिया है और उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोगों की महामारी है। ओके, तो वैसे जो भी है उनको समाप्त करना है। ओके, और हेपेटाइटिस, जल जनित जो भी रोग होंगे, ओके, हेपेटाइटिस है, वाटर बॉर्न डिसीज हो गए। ओके, और अन्य संचारी रोगों का मुकाबला करना, अन्य ऐसे कोई भी कम्युनिकेबल जो डिसीज होंगे उसको क्या करना है, उसका मुकाबला करना है, उनसे लड़ना है हमें। ओके, और उन पर हमें जीत प्राप्त करनी, ये यहाँ पर बीमारियों के बारे में बताया गया है 3.3 के अंदर। क्लियर, चलिए 3.4 क्या बता रहा है, तीसरे गोल का चौथा टारगेट बता रहा है कि 2030 तक, यहाँ पर देखो ये टारगेट जो दिया है ना वो सारे के सारे 2030 तक की बात हो रही है। ओके, 2030 तक रोकथाम और उपचार के माध्यम से गैर संचारी रोगों से 1/3
1/3 समय पूर्व मृत्यु दर को कम करना, ओके, और मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि 2030 तक रोकथाम वाले जो भी मतलब कि होंगे, ओके, और उपचार के माध्यम से जो गैर संचारी रोग है, ओके, मतलब कि नॉन कम्युनेबल जो डिसीज है, ओके, उन रोगों से 1/3 समय पूर्व क्या करना है, मृत्यु दर को कम करना है, ओके, और मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को क्या करना है, बढ़ावा देना है, ओके, क्लियर। तो ये था आपका यहाँ पर 3.4। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, 3.5 आ रहा है। 3.5 क्या कह रहा है कि मादक द्रव्यों के सेवन और शराब के हानिकारक उपयोग सहित मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम और उपचार को मजबूत करना, ओके। तो मतलब कि यहाँ पर जो भी अल्कोहल होता है, ओके, तो अल्कोहल के रिलेटेड है ये 3.5 के जो भी अल्कोहल का सेवन करते हैं, ओके, शराब से जो हानिकारक उपयोग से जो भी मादक द्रव्य के सेवन की रोकथाम और उपचार को मजबूत बनाना, मतलब कि अल्कोहल से बचाना है लोगों को, ओके। जो भी शराब पीते हैं, आप लोगों को पता होगा, है ना, तो शराब पीने से हमारे शरीर को बहुत सारा नुकसान होता है ना, तो इसको हमें क्या करना है, रोकना है, ओके। तो ये यहाँ पर 3.5 क्या कह रहा है, अल्कोहल की बात कर रहे हैं, ओके, अल्कोहल की बात करें, ओके। उसके बाद देखो 3.6 क्या कह रहा है कि 2020 तक सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मौतों और चोटों की संख्या को आधा करना। अब 3.6 क्या कह रहा है आपको कि जो भी मतलब कि दुर्घटनाएं होती है, एक्सीडेंट होता है, उसको ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, ओके, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उससे बचना है, ओके। उससे जो भी मौतें होती है, जो चोट लगती है लोगों को, उसको क्या करना है, 2020 तक में क्या करना था, आधा करना था। 2020 तो वैसे भी चला गया, लेकिन वहां पर टारगेट रखा था, उसको आधा करना है, ओके। तो ये बात ही आपके 3.6 के अंदर किसकी बात हो रही है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की, ओके। तो वर्ड्स को पकड़ना है और याद रखना है, ओके, क्लियर। चलिए 3.7 की बात करते हैं, तो 2030 तक की बात हो रही है। तो परिवार नियोजन सूचना, देखो 2030 यहाँ पर क्यों दिया गया है, देखो यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, वो 2015 में मतलब कि उसको लागू किया गया था, कि 2015 के अंदर मतलब कि वहां से स्टार्ट होके आपके 2016 से स्टार्ट हुआ, 2030 तक ये चलेगा, ओके। और 2015 के एंड में ये मतलब कि उसको बनाया गया था, और 2015 के एंड में क्या था आपका, MDGs, ओके, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ओके। MDGs क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। उसके बाद ही 2015 में एंड में मतलब कि इसको एक्टिव वो 2016 से स्टार्ट हो गया, ओके। बनाए गए 2015 में, लेकिन इसको स्टार्टिंग अगर देखी जाए तो 2016 से मानी जाती है, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है, ओके। तो SDGs गोल है जो है, SDGs जो गोल है वो कब हुए, तो 2015 से, मतलब कि 2015 में बने, लेकिन लागू कब से हुए, तो 2016 से शुरुआत इसकी हुई, ओके। ये याद रखना आपको। चलिए इसीलिए 2030 तक का यहाँ पर टारगेट सभी में दिया हुआ है, ओके। 3.7 की बात करते हैं, तो 2030 तक परिवार नियोजन है, सूचना और शिक्षा सहित यौन और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच निश्चित करना, और राष्ट्रीय रणनीतियों और कार्यक्रमों में प्रजनन स्वास्थ्य का एकीकरण सुनिश्चित करना। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी मतलब कि परिवार नियोजन की बात हो रही है ना, कि किस तरीके से मतलब कि जो जनगणना जिस तरीके से बस्ती जो बढ़ती जा रही है ना, तो उसको भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उसके लिए परिवार नियोजन का यूज करना पड़ेगा, परिवार को मतलब कि नियोजित कर देना पड़ेगा, ओके। जैसे कि अभी फिलहाल ऐसा सूत्र चल रहा है कि हम दो हमारे दो, है ना, और फिर आने वाली पीढ़ियों में तो ऐसा ही होगा, हम दो हमारा एक, है ना। तो इस तरीके से ये परिवार नियोजन की बात हो रही है। सूचना और शिक्षा से जो भी यौन और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं यहाँ पर देने की बात हो रही, ओके। उसके बाद है आपकी जो भी राष्ट्रीय रणनीतियाँ और कार्यक्रमों में प्रजनन स्वास्थ्य का जो एकीकरण है उसको सुनिश्चित करने की बात है, ओके। तो 3.7 में आपको प्रजनन को याद रखना है, क्लियर। चलो 3.8 की बात करते हैं, तो वित्तीय जोखिम संरक्षण, ओके। गुणवत्तापूर्ण आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच, और सभी के लिए सुरक्षित प्रभावी गुणवत्ता और सस्ती आवश्यक दवाओं और टीकों सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना। यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, बात हो रही है मेडिसिन की बात हो रही है, वैक्सीन की बात हो रही है, ओके। तो ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि वैक्सीन और मेडिसिन की बात कौन से टारगेट में की गई है, तो 3.8 के अंदर की गई, ओके। तो यहाँ पर सस्ती आवश्यक दवाएं देना, टीका सहित
सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना, ये बात यहाँ पर की गई है। ओके, फिर 3.9 आता है आपका। तो 3.9 जो मैंने बताया था, आपके फर्स्ट जो 9 टारगेट है वो कैसे हैं, परिणाम लक्ष्य, मतलब कि इसके अंदर परिणाम की बात करें कि कैसा परिणाम लाना चाहते हैं हम। ओके, तो उसके रिलेटेड, आउटकम से रिलेटेड है। ओके, 2030 तक खतरनाक रसायन जो होते हैं, ओके, और वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण के संदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या को काफी हद तक कम करना। मतलब कि जो भी पॉल्यूशन हो रहा है और पॉल्यूशन की वजह से जो बीमारियां हो रही है, जो मौतें हो रही है, उसकी वजह से मतलब कि उसको क्या करना है, काफी हद तक उस संख्याओं को कम करना है। ओके, तो ये बात आपकी 3.9 में। तो 3.9 में आपको कौन सा याद रखना है, पॉल्यूशन को याद रखना है। ओके, कि पॉल्यूशन रिलेटेड जो भी बीमारियां हो रही है उसको हमें क्या करना है, कम करना है, काफी हद तक कम करना है। ओके, तो ये थे आपके 9। अगेन हम एक अगेन देख लेते हैं ताकि आपको याद रह जाए सारे के सारे। 3.1 में किसकी बात हो रही थी, मातृ मृत्यु को क्या करना है, कम करने की बात है। 3.2 में किसकी बात है, तो शिशु जो भी मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है। ओके, शिशु मृत्यु दर, और जो भी 5 साल से कम बच्चे हैं उनकी जो मौत हो रही है, ओके, 5 साल से कम एज वाले जो बच्चे हैं, मतलब कि उनकी जो मौत हो रही है उसको कम करने की बात है। 3.3 में क्या बताया जा रहा है कि एड्स, फिर टीबी, मलेरिया जैसी जो भी बीमारियां हैं उसका सामना करना है और उसको, उसका मतलब कि उसको हटाने की कोशिश करनी है। 3.4 में किसकी बात हो रही थी, 3.4 में बात की गई थी कि जो भी मतलब कि नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीज है, ओके, तो उसको मतलब 1/3 तक हमें क्या करना है, कम करना है। ओके, और मानसिक स्वास्थ्य जो है हमारा मेंटल हेल्थ है और जो वेल बीइंग है उसको प्रमोट करने की बात है। ओके, क्लियर। चलो उसके बाद देखते हैं 3.5 में हमने बात की थी अल्कोहल को कम, अल्कोहल की वजह से मतलब जो चीज़ें हो रही है, तो अल्कोहल का सेवन जो है उस पर मतलब कि बैन लगाया जाए और मतलब कि उसको उसका उपचार मतलब कि किस तरीके से अल्कोहल को छुड़वाया जाए लोगों से। ओके, तो इस तरीके से इनकी बात हो रही है। ओके, ड्रग, अल्कोहल, तो जो भी चीज़ें है, इसकी बात 3.5 में हुई। 3.6 में किसकी बात हो रही है, ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से जो लोगों की मौत हो रही है। ओके, तो उसको क्या करना है, 2020 तक आधा करने की बात थी। ओके, 3.7 के अंदर किसकी बात हो रही है, परिवार नियोजन की, प्रजनन स्वास्थ्य की बात हो रही है। ओके, देखो जो कीवर्ड्स दे रहे हैं ना, ये कीवर्ड्स आप अपने नोट के अंदर लिख लेना ताकि आपको दिक्कतें ना आए। ओके, चले 3.8 की बात करें तो 3.8 में किसकी बात हो रही है कि जो भी मतलब मेडिसिन है, ओके, उसको सस्ती बनाना, वैक्सीन देना, ये सारी चीज़ें, मेडिसिन और वैक्सीन की बात हो रही है 3.8 के अंदर। ओके, और 3.9 में क्या बात हो रही है कि 2030 तक हमें क्या करना है, जो भी पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है उसको क्या करना है, काफ़ी हद तक उसको कम करना है। क्लियर। तो ये थे आपके टारगेट नंबर 3 के 9 टारगेट। ओके, अब आगे देखते हैं। टोटल आपके 13 टारगेट है ना, 13 टारगेट है, इनमें से 9 टारगेट हमने देख ली। अब आपके पास 4 टारगेट बचे। 4 टारगेट जो है वो अब यहाँ पर आपको देखने लायक। ओके, तो यहाँ पर जो 4 टारगेट है वो 3A से स्टार्ट होंगे, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, इस तरीके से ही 4 टारगेट। ओके, अब इन 4 टारगेट के बारे में बात करते हैं। तो देखो 3A में क्या बताया जा रहा है कि तंबाकू नियंत्रण पर WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन को लागू करना। ओके, तंबाकू पर कंट्रोल करना है। ओके, उसमें उस पर क्या है, WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन को लागू करने की बात यहाँ पर की गई है। सभी देशों में विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल के कार्यान्वयन को मजबूत बनाना और जैसा उपयुक्त है। यहाँ पर 3.A में किसकी, जो भी तंबाकू है, ओके, उस पर कंट्रोल करने की बात है। ओके, ये वर्ड याद रखना है, तब मतलब कि तंबाकू नियंत्रण की। फिर 3.B की बात करें तो सस्ती टीकों और दवाओं के लिए अनुसंधान, रिसर्च करना और उसको डेवलप करना, सार्वभौमिक पहुंच मतलब कि लोगों तक यूनिवर्सल एक्सेस को समर्थन करना, ये बात यहाँ पर की गई। ओके, तो ये वाली बात जो देखो, सस्ती टीका और दवाओं की बात हमारी 3.8 में की गई थी, है ना। तो यहाँ पर क्या बात करें कि सस्ती दवाएं बनाना, सस्ते टीका बनाना, उसके लिए रिसर्च करने की बात हो रही है। तो 3.B और 3.8 में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 3.8 क्या कह रहा है यहाँ पर, देखो 3.8 आपको कह रहा है कि सस्ते में दवाई देना है। फिर आपकी मतलब कि
जो टीका सहित जो भी सार्वभौमिक स्वास्थ्य है उसको मतलब कि उसके कवरेज को प्राप्त करना, ओके। सेवाओं तक पहुंच मतलब कि लोगों तक ये सेवाएं पहुंचाने की बात है। जबकि 3.B में क्या बात हो रही है, 3.B में बात हो रही है कि जो भी सस्ती दवाइयाँ है, टीका है, तो उस पर रिसर्च करो, उसको डेवलप करो और सार्वभौमिक पहुंच का समर्थन करना, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेस करने की बात हो रही, ओके। फिर मुख्य रूप से विकासशील देशों को प्रभावित करने वाले संचारी और गैर संचारी रोगों के लिए टीकों और दवाओं के अनुसंधान और विकास का समर्थन करते हैं। ट्रिप्स समझौते और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा के अनुसार सस्ती आवश्यक दवाओं टीका तक पहुंच प्रदान करते हैं, जो पुष्टि करता है कि सार्वजनिक, देखो दोहा घोषणा, जो दोहा मतलब अमेंडमेंट हुआ था, ओके, उसकी बात यहाँ पर हो रही, ओके। तो ये बात जो दोहा के अंदर जो भी मतलब कि एग्रीमेंट हुआ था उसके बारे में मैंने क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बताया हुआ है, ओके। तो ये भी आपको देखने लायक वो वीडियो है, आप देखना, डिटेल्स में पढ़ाया हो, ओके। उसके अंदर बात की गई है कि जो भी मतलब कि विकसित देश है, ओके, और जो विकासशील देश है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अब जैसे कि मान लो जो विकसित हो रहे हैं देश और जो विकासशील हो चुके हैं, ओके, जो मतलब कि जिनका विकास कंप्लीटली हो चुका है, वैसे कंट्रीज क्या करेंगे, जो देश मतलब कि अभी विकास कर रहे हैं या फिर अल्प विकसित है, ओके, तो उनको क्या करना है, सस्ते में दवाई प्रोवाइड कराना है और उनके मतलब कि जो भी चीज़ें हैं वो सस्ते में, मतलब दवाइयों की बात आती है तो सस्ते में दवाइयाँ प्रोवाइड कराने की बात हुई थी, ओके। तो ये दोहा एग्रीमेंट की बात हो रही है, तो उसके अनुसार सस्ती आवश्यक दवाओं और टीकों तक पहुंच प्रदान करते, जो पुष्टि करता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लचीलेपन के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापारी संबंधी पहलू पर समझौते के प्रावधानों को पूरा उपयोग करने के लिए विकासशील देशों का अधिकार और विशेष रूप से सभी के लिए दवाओं तक पहुंच प्रदान करना। अगर सस्ते में दवाई देंगे तो पहुंच बहुत ज़्यादा बन जाएगी लोगों तक, मतलब कि दवाई सब लोग खरीदेंगे और अपनी बीमारी को हटाएंगे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर 3B में बात की गई कि सस्ती टीका बनाइए और दवाइयाँ बनाइए, इसके लिए जो रिसर्च करने हैं करिए, विकास कीजिए उसका, ओके, डेवलप कीजिए उसको और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, ओके। तो ये बात है आपके 3B के अंदर। अब 3C की बात करते हैं। 3C में क्या बताया जा रहा है कि विकासशील देशों में स्वास्थ्य वित्त पोषण में वृद्धि और स्वास्थ्य कार्यबल का समर्थन करना, ओके। तो मतलब कि स्वास्थ्य की जो वित्त पोषण है उसमें क्या करना है, वृद्धि करने की बात है और साथ ही साथ स्वास्थ्य कार्यबल का समर्थन करने की बात है, ओके। तो ये भी आपको याद रखना है और किसमें, विकासशील देशों की बात हो रही है, ओके। तो यहाँ पर 3C आपको विकासशील देशों में स्वास्थ्य वित्त पोषण में वृद्धि करने की बात हो रही है और स्वास्थ्य कार्यबल का समर्थन करने की बात हो रही है। विकासशील देशों, विशेष रूप से कम विकसित देशों और छोटे द्वीप विकासशील राज्यों में स्वास्थ्य वित्त पोषण और भर्ती विकास, ओके। देखो वित्त पोषण का मतलब क्या होता है, फंडिंग करना, क्या होता है, फंड देना, है ना। तो यहाँ पर बात ही यही की गई थी, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ही बताया गया था कि भाई जो भी विकासशील देश है जिनका विकास हो चुका है वो क्या करेंगे, जो देश अभी विकास कर रहे हैं, जिनका मतलब अभी अल्प विकास हुआ है, ऐसे द्वीप विकास विकसित मतलब कि देश है जिनके आसपास द्वीप की वजह से उनका विकास नहीं हो रहा है ना, तो ऐसे देशों को क्या करना है, स्वास्थ्य वित्त पोषण करना है उनको, मतलब कि हेल्थ के रिलेटेड उनको क्या करना है, फंडिंग देना है, ओके, मतलब कि उनको फंड प्रोवाइड करवाना, ओके, उनको हेल्प करनी है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो 3C के अंदर आपको याद रखना है कि विकासशील जितने भी देशों का विकास हो चुका है वो क्या करेंगे, जो देश विकसित हो रहे हैं जिनका भी बिल्कुल विकास नहीं हुआ है, अल्प विकास हुआ है, तो उन देशों को वो हेल्प करेंगे, ओके। प्रशिक्षण और स्वास्थ्य कार्यबल की अवधारणा में काफी वृद्धि, ओके। तो ये बात हो गई। अब 3D की बात करते हैं। 3D क्या बता रहा है कि वैश्विक स्वास्थ्य जोखिमों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में सुधार करना, मतलब कि अगर हमें ग्लोबल हेल्थ रिस्क जो है, ओके, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उनको चेतावनी प्रणालियों के वार्निंग सिस्टम का यूज़ करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा उनको कि मतलब कि ईयरली हमें उनको मतलब कि वार्निंग देते रहना पड़ेगा, वार्निंग सिस्टम की
मतलब फॉलो करनी पड़ेगी और उनको इम्प्रूव भी करना पड़ेगा। ओके, तो ये बात यहाँ पर कही गई। राष्ट्रीय और वैश्विक स्वास्थ्य जोखिमों की प्रारंभिक चेतावनी, जोखिम में कमी करना। ओके, प्रबंधन के लिए सभी देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों की क्षमता को मजबूत करना है। ओके, क्लियर। तो 3D हमें बता रहा है कि हमें क्या करना है कि भाई अगर हमें वार्निंग सिस्टम भी अपनानी पड़ेगी, इसको इम्प्रूव भी करना पड़ेगा, हेल्थ में मतलब कि सुधार भी लाना पड़ेगा। ओके, और उसके लिए मतलब वार्निंग देनी पड़े तो भी दे देनी। ओके, लेकिन कुछ भी करके हेल्थ को बचाना है, ये बात यहाँ पर 3D में कही गई है। ओके, और यहाँ पर विकासशील देश जो है वो क्या करेंगे, विकसित देश है या फिर अल्प विकसित देश है उनको हेल्प करेंगे। तो अगेन हम देख लेते हैं 3A में क्या बताया गया। तंबाकू नियंत्रण की बात हुई। 3B के अंदर सस्ती टीका या जो भी दवाइयाँ है उस पर रिसर्च की बात की गई है। ओके, और विकास की बात की गई। उसके 3C में विकासशील देश होंगे वो क्या करेंगे, हेल्थ के लिए फंडिंग करेंगे, वित्त पोषण करेंगे विकसित देशों को, या तो फिर अल्प विकसित जो भी द्वीप विकसित है, छोटे छोटे देश है, ओके, जिनका विकास नहीं है, उनको क्या करेंगे, वो फंडिंग करेंगे, वित्त पोषण करेंगे। ओके, और 3D में क्या बताया जा रहा है कि अगर हमें वार्निंग भी देनी पड़े तो वार्निंग सिस्टम को भी फॉलो करो, लेकिन कुछ भी करके हेल्थ को इम्प्रूव करो। ओके, हेल्थ में सुधार करने की बात हो। चलो, तो ये थे आपके टोटल 13 आपके क्या थे भाई टारगेट्स थे। ओके, गोल नंबर 3 के, गोल नंबर 3 के हमने सारे के सारे टारगेट्स भी यहाँ पर डिस्कस कर लिए। और ये गोल नंबर 3 किसका था, तो SDGs का था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का था। ओके, तो आई होप आपको सारा का सारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर सबको, जय श्री कृष्ण।